नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में 3 गुना बढ़ोतरी, 1100 रुपये खाते में आए तो लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। फुलवरिया में ऐतिहासिक तीजा मेला में उमड़ा जन सैलाब। श्रीपुर में प्रेमी युगल की मौत के मामले में दर्ज हुई दोनों पक्षों से प्राथमिकी। और पंचायत उपचुनाव के नतीजे आए सामने, विजेता उम्मीदवारों ने मनाया जीत का जश्न। धनेश्वर नाथ सिंहासनी मंदिर से निकली भव्य कलश यात्रा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकित मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी करते हुए आज पेंशनधारियों के खाते में 1100 रुपये की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से जब लाभुकों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया तो लाभुकों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान गोपालगंज के समाहरणालय सभा कक्ष में कई दर्जन पेंशन धारक जिला पदाधिकारी के निमंत्रण पर पहुंचे हुए थे। इस कार्यक्रम में गोपालगंज से मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री कृष्ण नंदन पासवान भी मौजूद थे। जैसे ही पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाभुकों के खाते में फंड ट्रांसफर किया तो सभी लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार लगातार जन सेवा के सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम कर रही है। 400 रुपये से लोगों का गुजारा नहीं चलता था, इसलिए सरकार अब सीधे 1100 रुपये प्रत्येक महीना पेंशनधारियों के खाते में डालेगी। कई सारे पेंशनधारी जैसे ही खाते में 1100 रुपये की राशि पहुंची तो मुस्कुराते हुए हृदय से बिहार के मुख्यमंत्री का धन्यवाद किए। इसका लाभ राज्य के 1,11,69,000 पेंशनधारियों को सीधे दिया जाएगा। इधर फुलवरिया में ऐतिहासिक तीजा मेला में आज भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा था। गोपालगंज सिवान की 12 टीमों ने अग्निबाजी और गटका का हुनर दिखाकर लोगों का उत्साहवर्धन किया और मनोरंजन किया। मुहर्रम के तीसरे दिन फुलवरिया प्रखंड के सवनही पट्टी बाजार में ऐतिहासिक गांधी आश्रम मैदान में आयोजित तीजा मेला को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। यह मेला न केवल धार्मिक आस्था और परंपरा का प्रतीक रहा है बल्कि सामाजिक सौहार्द और युवाओं के साहसिक प्रदर्शन का भी अद्भुत संगम बना रहा है। गोपालगंज और सिवान जिले के विभिन्न प्रखंडों से भारी संख्या में लोग आते हैं। इस दौरान कुल 1 दर्जन टीमों ने गटका, अग्निबाजी और ढोल ताशा की प्रस्तुति देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्रीपुर थाना क्षेत्र में हुए प्रेमी युगल की मौत के संदर्भ में आज दोनों पक्षों ने पुलिस को आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले में अश्लील वीडियो, शादी से इनकार और प्रताड़ना के आरोपों के बीच मामले को सुलझाने के लिए अनुसंधान तेजी से कर रही है। बताते चले कि श्रीपुर के शाहपुर बतराहा तकिया गाँव में प्रेमी युगल की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर संगीन आरोप लगाते हुए 4 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस घटना स्थल से प्राप्त साक्ष्यों को केंद्र में रखकर जांच कर रही है। इसमें एक पक्ष से मृतिका बेबी खातून के मामा हैदर अली शाह ने आवेदन देकर रहमतुल्लाह शाह और उनके पुत्र बैतुल्लाह उर्फ मिंटू हुसैन सहित 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। हैदर अली का आरोप है कि मिंटू हुसैन लंबे समय से उनकी भांजी बेबी खातून से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात करता था। इस दौरान उसके कुछ अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। मिंटू बार बार धमकी देता था कि यदि उसकी बात नहीं मानी गई तो वह अश्लील वीडियो वायरल कर देगा, जिससे मामा भांजी की बदनामी होगी। बेबी खातून ने कई बार हाथ जोड़कर विनती की थी वीडियो वायरल ना करो, लेकिन मिंटू लगातार दबाव बना रहा था। इसी मानसिक दबाव और सामाजिक भय के वजह से बेबी खातून ने आत्मघाती कदम उठा लिया। वहीं दूसरी ओर से मृतक मिंटू के पिता रहमतुल्लाह शाह ने हैदर अली शाह सहित 4 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहानी को पलट दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पुत्र बैतुल्लाह उर्फ मिंटू की शादी उसी गाँव की बेबी खातून से तय थी जो अपने मामा के घर में रह रही थी। शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन 8 जुलाई को बेबी
खातून के मामा रहमत अली और हैदर अली ने शादी से इनकार कर दिया, जिससे मामला बिगड़ गया। दूसरे पक्ष से रहमतुल्लाह शाह ने हैदर अली सहित 4 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। रहमतुल्लाह शाह के अनुसार अगले दिन यानी 9 जुलाई की शाम को बेबी खातून की मौत हो गई और उसका शव उनके घर के बाहर फेंक दिया गया। जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई तो आरोप है कि मृतिका के परिजन उनके घर में घुसकर उन्हें और उनके छोटे बेटे सिराज अहमद को जान से मारने की धमकी देने लगे। इस दौरान उनका बेटा मिंटू घर में छिप गया, लेकिन रात में करीब 3 बजे वह पेशाब के लिए बाहर निकला और फिर वापस नहीं आया। सुबह उसका शव गांव के कमरुल्लाह शाह के घर के पीछे लटका हुआ पाया गया। रहमतुल्लाह शाह का दावा है कि बेबी खातून के मामा और अन्य सहयोगियों ने मिलकर उनके बेटे की हत्या कर दी और शव को टांग दिया। फिलहाल पुलिस अब दोनों मामलों के आवेदन के बाद तफ्तीश कर रही है। इधर दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है। सभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जिले में आज पंचायत उपचुनाव का नतीजा सामने आया, जिसके बाद सभी विजेता उम्मीदवारों ने जीत का जश्न मनाया। बैकुंठपुर पंचायत में उपचुनाव को लेकर मतगणना हुआ था, जिसमें बताया जा रहा है कि प्यारेपुर पंचायत से वार्ड संख्या 2 से वार्ड सदस्य पद के लिए 2 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें वकील राय को 178 मत प्राप्त हुआ, जबकि फखरुद्दीन मियाँ को 106 मत प्राप्त हुए और वकील राय 72 मतों से विजयी हो गए। थावे पंचायत उपचुनाव में भी मतगणना संपन्न हो गया। बताया जा रहा है कि पंचायत सदस्य पद के लिए इंदरवा एबादुल्ला से 2 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें मोहम्मद फिरोज आलम 51 मतों से विजयी घोषित हुए। इधर कटिया प्रखंड के रामदास बगही पंचायत में भी मुखिया पद के लिए उपचुनाव हुआ था, जिसके नतीजे सामने आए। बताया जा रहा है कि वशिष्ठ शर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बबलू गुप्ता को 1622 मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की। सभी विजेता उम्मीदवार और उनके समर्थकों ने काफी उत्साहपूर्वक जीत का जश्न मनाया। इधर भोरे प्रखंड में भी जनता ने लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गोपालपुर पंचायत से संजू प्रजापति ने मुखिया पद पर शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 239 मतों से पराजित किया। जगतौली पंचायत में भी मुखिया पद के लिए मुकाबले हुए थे, जिसमें पिंकल शाह ने बाजी मारी। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी को 102 मतों से हराकर जीत हासिल की। इधर आज से श्रावणी मेले का आगाज हो गया। जिले भर के सभी शिवालयों में भक्तों ने भारी संख्या में पूजा आराधना की। इसी बीच धनेश्वर नाथ सिंहासनी मंदिर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मंदिर परिसर से निकली शोभा यात्रा कई गांवों से घूमती हुई पुनः मंदिर तक पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पवित्र शिवलिंग पर जलाभिषेक किया गया। राज्य में इस वर्ष अब तक सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई, जिसके वजह से गोपालगंज में भी खेती योग्य भूमि पर सिंचाई एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन विभाग ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए विभिन्न सिंचाई योजनाओं के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया है। कई प्रखंडों में नहर के माध्यम से किसानों के खेत में पानी पहुँचाया गया। बताया जा रहा है कि 1330 हेक्टेयर क्षेत्र में सारण नहर प्रमंडल और भोरे के द्वारा 2875 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इन नहरों के वजह से फुलवरिया, हथुआ, उचका गांव, कटिया, पंचदेवरी, भोरे, माझा, बरौली, थामे, सिधवलिया सहित जिले के कई प्रखंडों के किसान लाभान्वित हुए हैं। बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने आज भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निरीक्षण किया। इस दौरान गोपालगंज से भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा सहित तमाम अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया और पुनरीक्षण कार्य के संदर्भ में आवश्यक जानकारियां दी गई। थावे थाना के सामने नेशनल हाईवे पर पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाकर अलग अलग वाहन चालकों से जुर्माना वसूल किया। इस दौरान सड़क पर अवैध वाहन चालकों में हड़कंप देखा गया। थावे पुलिस ने गश्ती के दौरान छापेमारी कर 630 बोतल देशी शराब को बरामद किया है। इसमें धंधेबाज फरार हो गया। पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया है और जाँच पड़ताल कर रही है। इधर थावे पुलिस ने मठ गौतम के फरार चल रहे आरोपी के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। थाना अध्यक्ष ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर कई महीने से फरार चल रहे मठ गौतम गांव के अभियुक्त चंद्रशेखर सिंह के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है।
इधर भोरे थाना की पुलिस ने अभियान चलाकर 234 लीटर शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया शराब तस्कर हसबुल्लाह अंसारी है, जो भोरे थाना क्षेत्र के सीसई हाता गांव का निवासी है। इस पर उत्पाद अधिनियम के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है। फुलवरिया थाना क्षेत्र से सेलार खुर्द टोला धूसा गांव में गुरुवार की देर संध्या खेत से पानी का पाइप हटाने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक युवक पर कुदाल से जानलेवा हमला कर दिया गया। घटना में युवक गंभीर रूप से जख्मी है और इसका इलाज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घायल युवक प्रभुनाथ यादव का 25 वर्षीय पुत्र हरकेश यादव बताया जा रहा है। अब घायल युवक के बयान पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में 3 गुना बढ़ोतरी, 1100 रुपए खाते में आए तो लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। फुलवरिया में ऐतिहासिक तीजा मेला में उमड़ा जन सैलाब। श्रीपुर में प्रेमी युगल की मौत के मामले में दर्ज हुई दोनों पक्षों से प्राथमिकी। और पंचायत उपचुनाव के नतीजे आए सामने, विजेता उम्मीदवारों ने मनाया जीत का जश्न। धनेश्वर नाथ सिंहासनी मंदिर से निकली भव्य कलश यात्रा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।